गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है बेटा वो है 20 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक होने वाला है वो है बेटा अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि हिस्ट्री होती क्या है। ये पार्ट 1 है, ठीक है। इससे पहले हमने ज्योग्राफी को समझा था। ज्योग्राफी वाली जो वर्कशीट थी वो ज्योग्राफी की थी। अब ये जो वर्कशीट आई है वो हिस्ट्री की आई है। अब हिस्ट्री होती क्या, यहाँ लिखा है हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें हिस्ट्री को जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में हमने यानी अतीत में या इतिहास में हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है, ताकि हम अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को क्या कर सकें, अच्छा कर सकें। यहाँ लिखा है इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपन इन द पास्ट। यहाँ पे लिखा भी देखो कि पास्ट में क्या हुआ सिर्फ इतना जानना ही हिस्ट्री नहीं है, बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। यानी ये सिर्फ यही नहीं, मतलब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पास्ट के बारे में जानो, आप अपने प्रेजेंट को भी अच्छा कर सकते हो हिस्ट्री को जानकर, और अपने फ्यूचर को भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड सो फार इन द हिस्ट्री और द इवेंट रिलेटेड टू इट आर डिस्क्राइब्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो भी इवेंट हम घटे हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं बेटा, वो क्या होती है, हमें हिस्ट्री की बुक में जब हम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम बिल्कुल क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, एक के बाद एक। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेज ने किस तरह से शासन किया यहाँ पे, किस तरह से राज किया, तो एक तरह से ऑर्डर दिखाएंगे किस तरह से मतलब किस टाइम पीरियड में अंग्रेज आए थे, फिर कौन कौन से रिवॉल्ट हुए थे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी बनती है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम रीड करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स यानी इंसान की जो प्रजाति है उसकी जितने भी स्पेसिफिक इवेंट्स हुए ना, उसका रिकॉर्ड है। उनको वर्ड्स में लिख देना, उनको शब्दों में लिख देना ही क्या है, हिस्ट्री है। दीज इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैव बीन सर्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी एविडेंस की वजह से या एविडेंस के आधार पर ही क्या कर रहा है, हिस्ट्री को मतलब सर्टिफाइड किया गया है कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ था। जैसे हम बात करें कि हमें पता है कि एक ना एक समय पे हमारी अर्थ पे स्टोन एज थी, ठीक है। तो हमें स्टोन एज के बारे में पता कैसे चला है, उन औजारों से जो हमें मिले हैं, स्टोन के जितने भी औजार हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से पता चला है कि ये मतलब एक स्टोन एज थी। सो बिना एविडेंस के क्या है, हम हिस्ट्री को मतलब ऐसे ही मतलब मान नहीं लेते, हिस्ट्री को सर्टिफाइड किया जाता है एविडेंस के द्वारा। आगे देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मेजर सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3500 ईयर्स, ठीक है, या 3500 ईयर्स बोल सकते हैं। सो याद रखना, जो मेजर हिस्ट्री या फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, जितनी भी सिविलाइजेशन थी हमारी अर्थ पे अलग अलग जगह पे, उसकी स्टडी करने को मतलब वो क्या है, वही क्या होती है, वही कहलाती है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन उन सभी सिविलाइजेशन में से एक है। आगे दे रखा है, द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी प्री हिस्टोरिक। याद रखना, रिटन एविडेंस यानी जब हम अब देखो जो बुक्स छपने के बाद हो, या चाहे मान लो प्रिंटिंग, मान लो एक कागज़ पे लिखने वाली बात भी, मतलब जो भी ये जो हिस्ट्री का ये जो पार्ट है वो काफ़ी बाद में आया। इससे पहले ज़्यादातर लोग क्या थे, सिर्फ बोलकर ही अपने विचारों को इधर उधर पहुँचाते थे। तो जो रिटन एविडेंस से जो पहले की हिस्ट्री हो उसको हम बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक, और इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा, प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, ठीक है, लेटर स्टोन एज एंड मेटल एज, ठीक है। इनको अभी अब बुक के अंदर मतलब अच्छे से रीड भी करने वाले हो, वर्कशीट के अंदर सिर्फ इतना ही बता रखा है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है हिस्ट्री इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। और हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एक मेडिवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद लिखा है हमें यहाँ पे, द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स आर स्टोन टूल्स, फॉसिल्स, पोइट्री नहीं, यहाँ पे पोइट्री होना चाहिए था। सो पोइट्री क्या होता है आपको पता ही है, जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं, केव पेंटिंग, रिमेन्स ऑफ ड्वेलिंग्स एंड इवन द गार्बेज हेल्प्स इन नोइंग अबाउट दैट एरा। याद रखना, अगर आपको मतलब प्री हिस्टोरिकल जो पीरियड के बारे में जानना है तो आप कैसे जानोगे, आप या तो उनके टूल्स देखोगे, स्टोन टूल्स हो गए, मेटल के टूल्स हो गए, वो देखोगे, उनके फॉसिल्स देखोगे उस समय के, ठीक है, उस समय के बर्तन देखोगे, केव की पेंटिंग देखोगे, या आप वहाँ का अगर देखो आप गार्बेज भी देखोगे ना, तो गार्बेज से भी आपको बहुत कुछ मिल जाते हैं नॉलेज। जैसे कैसे, हम मान लो हम कुछ खाना पीना खाते हैं तो हम क्या है, उसका जो गार्बेज होता है वो हम बाहर फेंकते हैं। जो गार्बेज के अंदर होता क्या है बेसिकली, या तो
सब्जियों के कुछ पार्ट बचे होंगे या फ्रूट्स के होंगे कुछ पार्ट, ठीक है। कई बार अगर कोई चिकन खाता है तो चिकन की मतलब जो हड्डियाँ हैं वो फेंकता है। सो इससे क्या पता चलता है, गार्बेज से हमें पता चलता है हमारी फूड हैबिट के बारे में कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं। और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, पुराने ज़माने का जो मतलब ओल्ड पीरियड का जो गार्बेज था उसको स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि उनकी जो फूड हैबिट थी वो किस टाइप की थी, ठीक है। अब यहाँ दे भी रखा है द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, एक्सकेवेटेड एविडेंस। अब याद रखना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, जिसको हमें खोद के निकालते हैं, ठीक है, ज़मीन के। एक्सकेवेटेड मतलब खुदाई करके जो निकलते हैं एविडेंस, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुराने एविडेंस। फोर्ट्स की बात करें मतलब पुराने जो महल बने थे जितने भी, मतलब उनके वो भी क्या है, एक तरह के एविडेंस है, हिस्ट्री के सोर्स हैं। बिल्डिंग से पुरानी, कॉइन से, सील से, ठीक है, भोजपत्र हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गए, कॉपर इनग्रेव्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, एंशियंट टेक्स्ट एंड लिटरेचर, अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। ये सब क्या है, ये सब मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि उस समय किस टाइप के लोग थे, ठीक है, और किस तरह का व्यापार होता था उनके बीच में, या वो किस तरह का खाना वाना खाते थे। यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दे रखी है, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से ली गई सारी की सारी पिक्चर्स। पहला क्या यहाँ पे देखा है, अर्थन पोर्ट्स, ये रहा अर्थन पोर्ट्स, ठीक है। और जितने भी बाकी जैसे केव पेंटिंग यहाँ पे कुछ दे रखी है। उसके अलावा ब्यूरियल ऑफ मैन विद रिमेन्स ऑफ अ गोट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्यूरियल ऑफ मैन विद रिमेन्स विद अ गोट दे रखा है। इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन अ भोजपत्र, ये भोजपत्र में क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। अब आते हैं हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो दे रखी है क्वेश्चन वो देखते हैं पहले। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी लिखी है, यहाँ लिखा है डियर चिल्ड्रन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द चेंजेस हैपेंड इन योर फैमिली। मतलब आपकी फैमिली में जो चेंजेस हुए हैं आपको उसको जानना है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ के निवासी हो, ठीक है। वर्क आपने किस तरह से शुरू किया आपके फैमिली में, मतलब फैमिली मेम्बर्स ने। फूड, वे ऑफ लिविंग ओवर द ईयर्स, मतलब आपके जितने भी चेंजेस जो भी मतलब इतने सालों में आपकी चाहे फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपने कितनी जगह बदली है, यहाँ से वहाँ आप गए होंगे, तो आपको वो चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये लिखा है रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और याद रखना अगर आप फैमिली से पूछोगे ना कि पापा मम्मी हम यहाँ पे दिल्ली में क्यों आए, या फिर इस स्टेट से हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो अपनी जर्नी बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें किस तरह से शुरू हुई थी। और वो सारी की सारी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो एक बार जानने की कोशिश करना कि वो क्या बोलते हैं। आगे देखते हैं, आवर प्रेजेंट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय ट्रैवलिंग थ्रू हिस्ट्री। यानी अगर आपको अपने प्रेजेंट के बारे में जानना है तो आपको हिस्ट्री में तो जाना पड़ेगा, आपको यही जानना पड़ेगा कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। सो इस तरह से ये मतलब यहाँ पे हिस्ट्री में बता रखा था कि क्या हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है बेटा व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस अगर आपको लिखनी है फर्स्ट का आंसर तो आपको इसी वर्कशीट में मिल जाएगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट का जो आंसर है बेटा आप वो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये जो पहली लाइन यहाँ पे दे रखी है, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। आप इसको यहाँ पे फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री में आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है इन विच पार्ट ऑफ द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू। यानी जब रिटन एविडेंस मतलब फाउंड हुए उससे पहले की हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। मैंने बताया था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड into 4 parts: primitive stone age, early stone age, later stone age and metal age। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड का आंसर लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ऊपर था, सेकंड का आंसर ये रहा। अब पढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो ये बोल रहा है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज। यानी किसी भी फैमिली के गार्बेज को देख के आप उनकी फूड हैबिट्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हो। ये मैंने आपको बताया था कि देखो फूड हैबिट से जैसे मान लो गार्बेज के अंदर हम डालते क्या है, गार्बेज के अंदर जो भी घर के जितनी भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो डालते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के पील्स हो, ठीक है, छिलके विलके हों, या वो हड्डियाँ हों, बोन्स ऑफ एनिमल्स हो, या फिर सीड्स हो। कई बार क्या जो चावल वावल भी हम डाल देते हैं। तो इनसे क्या है, अगर कोई लोग अभी कोई इंसान गार्बेज को ढंग से देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये इंसान ये इसके घर में कौन कौन सी चीज़ खाई जाती है, ठीक है। अब तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पीपल थ्रो वेजिटेबल्स and fruit peel, bones of animals and different types of seeds in their garbage। So यहाँ से लिखना
यू की जगह लिख देना वी. सो we can find out about food and eating habits of a family from their garbage. यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. सो थर्ड का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री. आपको ट्राई करनी है कि अपनी फैमिली हिस्ट्री लिखो. वेयर डिड योर एंसेस्टर्स लिव. आपके एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे. वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस. ठीक है. आपके पूर्वजों ने वो जगह क्यों छोड़ी. इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो. यहाँ लिखा है माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश. आप यहाँ पे कोई सा भी स्टेट का नाम लिख सकते हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ भी. सो माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश. दे लेफ्ट दैट प्लेस इन द सर्च ऑफ गुड एजुकेशनल हेल्थ सर्विसेज. एजुकेशनल और हेल्थ के बीच में कॉमा लगा देना. एंड फॉर हायर वेजेस, यानी अच्छे पैसे के लिए उन्होंने वो जगह छोड़ी थी. तो ठीक है. इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है. ये जो वर्कशीट थी बेटा ये हिस्ट्री के बारे में थी, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, और वर्कशीट नंबर 6 थी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.